हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 के परिमेय 8.1 जो है, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे सारे परिमेय आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8.1 परिमेय 8.1 को सबसे पहले बनाते हैं। तो लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए सबसे पहले फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं कि ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं? तो आमने सामने की भुजाएं जो होती है क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज लिख दिए, ड्रॉ कर दिए। अब इसको नामकरण कर देते हैं, शीर्ष दे दिए इसके। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जब इसका विकर्ण जब हम खींचेंगे, ये विकर्ण होता है, जब इसे खींचेंगे तो जो दो त्रिभुज बनेगा वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ये हम लोग को सिद्ध करके बताना, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस दोनों में क्या होगा? सर्वांगसम होगा। कब? जब हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचेंगे तब। ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, हल दिया है, क्या दिया हुआ है तो लिख देते हैं सबसे पहले कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना? समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ठीक है क्या होगा कि ए बी जो होगा, ए बी जो होगा वो क्या होगा? सी डी के बराबर होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि डी ए जो होगा, या ए डी बोल सकते हैं, ए डी जो होगा वो बी सी का क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। चलिए, तो और अब हम लोग को क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रचना भी नहीं करते हैं। चलिए, हम लोग को सिद्ध क्या करना है? तो लिखा हुआ है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि सॉरी, हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसका? त्रिभुज ए सी डी का। किसका? ए सी डी का। कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रचना करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ समांतर चतुर्भुज दिया था, ए सी तो दिया नहीं था। ठीक है, तो रचना में क्या लिखते हैं कि ए सी को मिलाया। हाँ, ए सी को क्या कर दिए? मिला दिए। दो त्रिभुज मिल गया, वो दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे नाम देते थोड़ा सा, ठीक है, ताकि बनाने में आसानी हो। इसका नाम देते हैं एक, इसका नाम दो, इसका नाम तीन और इसका नाम चार। ठीक है, अब त्रिभुज हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? जो त्रिभुज को सर्वांगसम बताना है। ठीक है, तो ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एकांतर अंतःकोण से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण बनाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल एक बराबर एंगल चार, मतलब कोण एक बराबर कोण चार, और कोण दो बराबर कोण कितना हो जाएगा? तीन। और साथ ही AC दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रहा है, मतलब कि AC बराबर AC। तो लिखते हैं यहाँ पे एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोण लिखते हैं ना, एकांतर अंतः कोण से। और यहाँ पे भी एकांतर अंतः कोण से। यहाँ पे समान भुजा, समान भुजा मतलब दोनों के लिए काम कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब ये तीन चीज मिल गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो जाएगा किसका? ए सी डी का। कहाँ से? तो यहाँ पे दो एंगल है। ठीक है ना, तो ए एस, ए से क्या कर सकते हैं? सर्वांगसम कर सकते हैं। यही हम लोगों को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो देखिए इस तरह बता दिए। और दूसरा विकर्ण अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, बाय द वे, ठीक है, इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते थे। ठीक है, क्या चीज? देखिए, अगर ये विकर्ण को मिलाते हैं, यहाँ पे डी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए है और ये सी है, तो ये जो दो त्रिभुज बना, उसी प्रकार से जैसे कि इसको हम लोग किए हैं, उसी प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम बता सकते हैं किसका? त्रिभुज बी सी डी का। ठीक है, वो भी इसी तरह से। ठीक है, एंगल एस
ठीक है? ये हम लोग को प्रूव्ड हो गया, ठीक है? तो कैसा लगा ये हल? ठीक है? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ऑल पे क्लिक करना और प्यार बहुत ज़्यादा देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? और शेयर भी करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।